आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के जिस्म में क्या मिकदार होनी चाहिए और ये कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल या मुफीद कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है। और आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की वो कौन सी लेवल है कि अगर वो आ जाए तो हम दिल की बीमारियों के रिस्क को माइनस कर देते हैं। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी एक कोलेस्ट्रॉल की किस्म है, जैसे एलडीएल एक कोलेस्ट्रॉल की किस्म है जिसको कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल या बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वैसे ही एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल या मुफीद कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो इसकी लेवल जो है वो जिस्म में 40 से ज़्यादा होनी चाहिए मर्दों में और 45 से ज़्यादा होनी चाहिए औरतों में। तो आइए ये जानते हैं कि इसको गुड कोलेस्ट्रॉल या मुफीद कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं। तो इस जानने से पहले ये ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल बज़ाते ख़ुद एक बुरी चीज़ नहीं है। हमारे जिस्म को बहुत सारे काम सर अंजाम देने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है और वो कोलेस्ट्रॉल हमारा जिगर या लिवर पैदा करता है और वो कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के काम करने के लिए काफ़ी होती है। मगर हमारी जो ग़िज़ा है अक्सर तौर पर उसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार शामिल होती है जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती। तो हमारे लिए जो अपना जिगर कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है वो जिस्म के काम के लिए काफ़ी हैं, और जो हम एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल खा रहे होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल जो है आम तौर पर सरप्लस में या ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होती है। और वो ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेने का ख़तरा ये है कि वो जाके शराइनों में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियाँ या फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है। अब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिगर जो है वो आम तौर पर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है और इसको तोड़ने के अमल में भी पेश रहता है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है उसका काम ये है कि वो पूरे जिस्म से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करके जिगर की तरफ लेके आ जाता है और फिर जिगर में आके वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो टूट के जिस्म से खारिज हो जाता है। तो अगर एचडीएल जो है जो कि ट्रांसपोर्टर भी हो गया, अगर वो ज़्यादा मिक़दार में होगा तो वो जिस्म से एक्स्ट्रा चर्बी या एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा इकट्ठा करके जिगर की तरफ लेके आ जाएगा ताकि वो जो है जिगर उसको जिस्म से बाहर निकाल दे। और अगर ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल या ट्रांसपोर्टर कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होगा तो जिस्म में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार मौजूद है उसको बाहर निकालने में हमें दुश्वारी होगी। तो नतीजा क्या होगा, जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता से कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार जो है वो जमा होती जाएगी और वो जमा होगी शराइनों में, जो कि आगे जाके दिल की शराइनों का मसला करते हैं। और अगर वो शराइनें जो हैं वो दिमाग की हैं तो उनमें फालिज का ख़तरा भी हो जाता है। तो इस वजह से हम एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं कि ये जो एचडीएल है ये जिस्म से कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मिक़दार को निकालने में मदद देता है। जबकि एलडीएल को हम बुरा कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, एलडीएल को बुरा कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं कि एलडीएल जो है वो ज़्यादा जो है वो जिगर से कोलेस्ट्रॉल को लेके दूसरे अज़ा में चला जाता है और तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो जाके फिर शराइनों में जमा हो जाता है। तो जैसे जैसे एलडीएल की तादाद बढ़ेगी तो शराइनों में ज़्यादा चांसेस है कि वो जमा होता जाएगा, इसीलिए एलडीएल को हम बुरा कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार जो है आमतौर पर हमारे जिस्म में अगर मर्द है तो उनमें 40 से कम नहीं होनी चाहिए और अगर औरतें हैं तो उसमें 45 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर एचडीएल की तादाद जो है इससे कम है तो शराइनों में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने का ख़तरा बढ़ जाता है। अब आखिर में वो बात कि अगर कितनी कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार है तो ये दिल के शराइनों की बीमारी को माइनस कर देता है और वो जो नंबर है वो 60 का नंबर है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 60 से ऊपर है तो उसके दिल की बीमारियां होने का ख़तरा 1 दर्जा माइनस हो जाएगा।